पांडवों को उतारा महाभारत के युद्ध में और कहा कि इनका बोझ हल्का करो, धरती बहुत बोझ से कांप रही है, धरती भी सहन नहीं कर पा रही है, बोझ हल्का करो जल्दी जल्दी। तो भगवान ने भी बहुत बोझ हल्का किया। बागासुर, नकासुर, पूतना, ये जितने भी बोझ थे ये सब भारी थे तो धरती पर। अरे इतना बड़ा बड़ा लेके तो भगवान सफाई किए, उसके बाद अपने भी सफाई किए, उसके बाद अपने जनों से भी सफाई करवाए। महाभारत के युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत भार हल्का कर दिया। अंत में ब्राह्मण के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंशों का संहार करवाया। उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णायक निरूप किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है। भगवान इसीलिए आते हैं धरती पर। जब बोझ भारी हो जाता है ना, बोझ हल्का करने आते हैं। भगवान जब आते हैं धरती पर तो इसी के लिए आते हैं। बहुत बोझ भारी हो जाता है पृथ्वी पर, हल्का करने आते हैं। हाँ, हल्का करने आते हैं, अपने जनों को भेज देते हैं, जाओ हल्का करो, धरती का बोझ हल्का करो, जैसे भी बोझ हल्का करना पड़े करो, हम पीछे हैं। और हमसे भी बन पड़े तो हम भी आ जाएंगे साथ में। आए कि नहीं? महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान उठा लिए मारने के लिए। तो भगवान भी कभी कभी आक्रोश में आ जाते हैं। अब भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान करते हैं कुछ, पर जब जब दुष्टों का प्रभाव होता है तब तब भगवान एक ही रूप में संहार करते हैं। अनेक रूप की जरूरत नहीं है, एक रूप काफी है, एक ही रूप। अनेक रूप तो बहुत है भगवान के, एक ही रूप, एक ही भक्त, एक ही भगवान के निज जन काफी है संहार के लिए। तो संहार तो हो ही रहा है, बुद्धि सबकी बदल रही है, धर्म आचरण पकड़ लो। संहार कैसे होता है? इस तरह संहार होता है। बुद्धि को बदल दो, बुद्धि को चेंज कर दो। अधर्म, ये पृथ्वी जो है अधर्म से बहुत भारी हो चुकी होती है, कांप रही होती है पृथ्वी। ऐसे ऐसे दुष्ट भरे पड़े हैं, इनका सफाया जल्दी होना जरूरी है। सफाई नहीं होगा ना, सर्जन, विनाश और तीन